जय माता दी। मीन लगन वाले व्यक्तियों, यदि आपकी मीन लगन है और आपकी कुंडली में सूर्यदेव आपकी लगन में ही बैठे हैं, तो यह क्या परिणाम देते हैं? देखिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप देखें, ये आपकी कुंडली का पहला भाव होता है। यहां पर लगन लिखा होगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये राशि का नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर की राशि है आपकी, मीन राशि है। और लगन आपकी मीन है, क्योंकि आपके पहले भाव में मीन राशि है तो उसको लगन कहते हैं। तो मीन लगन की आपकी कुंडली है। और जो लगन होता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपका शरीर होता है, ठीक है, आपकी फिजिक्स होती है। आप दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे दिखाते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर देखकर, आपकी चाल डाल देखकर, आपके बात करने के तरीके को देखकर क्या इमेज, क्या अंदाजा लगाते हैं आपके बारे में, ये लगन बताता है। और लगन में अगर सूर्यदेव बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर आपकी लगन, आपकी व्यक्तित्व साइन करता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, रोशनी है। लोगों का ध्यान आपकी तरफ लाता है सूर्य। भाई, इस व्यक्ति में कुछ तो है जो साइन कर रहा है, कुछ तो है, इस बात का एहसास दिलाता है, क्योंकि प्रकाश है, सूर्य है, दूर से ही दिखाई देगा, कुछ तो है व्यक्ति में। क्योंकि सूर्य आत्मा भी है, सोल भी है, जो पिछले जन्म से कुछ लेकर आई है। आप कहते हैं ना, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। गॉड गिफ्टेड का मतलब वो चीज पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से आप लेकर आए हैं, आपने डेवलप नहीं की है। वो चीज आपकी आत्मा लेकर आती है, आपका सोल लेकर आता है। और वो सोल जब आपके लगन में ही बैठा है तो वो चीज आपके व्यक्तित्व में आ गई, आपके पर्सनैलिटी में आ गई, और वो दिखाई देगी जो आप लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं आप, क्या देता है सूर्य यहां पर बैठकर? सूर्य यहां पर फाइट करने की अद्भुत एबिलिटी देता है, क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी दे देता है, क्योंकि ये अपने मित्र की राशि में, गुरु की राशि में, अगर ऐसे व्यक्ति को अच्छा गुरु मिल जाता है, और कुंडली में भी अगर गुरु अच्छा हो, तो ये पर्सनैलिटी डायनामिक पर्सनैलिटी बन जाती है। ऐसे लोग किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की सामर्थ्य रखते हैं, कंपटीशन को निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, वो ताकत दे देता है। इनकी पर्सनैलिटी में ही होता है कि भाई जो भी प्राप्त करना है, रेस नपा कर करना है। 3 इडियट देखिए ना, उसमें कहते हैं कि हर कोई रेस में भाग रहा है। भाई, यहां पर रेस में भागकर ही टैलेंटेड बनता है व्यक्ति। कहते हैं ना, कामयाबी के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे भागो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। यहां पर सूर्यदेव कहते हैं कि भाई आप कंपटीशन करो, रेस में भागो, रेस में भागोगे तो सफलता आपके पीछे आएगी। यहां प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग हो जाता है सूर्यदेव का। आप अपने जीवन के हर दृष्टिकोण को एज ए कंपटीशन की तरह देखेंगे तो सूर्यदेव आपको लाइट, प्रकाश, ऊंचाइयां देने लगेंगे। सूर्य चमकता है ना आसमान में, वैसे आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व चमकने लगेगा। सूर्यदेव यह दर्शाते हैं आपकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को लेकर। आपको कोई पढ़ाई करनी है तो कंपटीशन करके रखें, हमेशा अपने पैरेलल कोई ऐसा बंदा जरूर टारगेट करके चलें जिससे आपको बेहतर करना है, और कोशिश करें कि वो क्लास का टॉपर हो तो आप उससे बेहतर कर पाएंगे, आप टॉपर बन जाएंगे। आप पढ़ाई कर लें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज वगैरह को सिलेक्ट करें, आप निकाल देंगे। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र, सरकार से जोड़ने का काम भी करता है, सरकार से लाभ देता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालकर आपको सरकारी नौकरी के योग बनाएगा ये सूर्य, ठीक है। तो ये स्थिति भी देता है सूर्य यहां पर। अगर आपको नौकरी करनी है तो नौकरी में भी कंपटीशन लेकर चलो कि भाई कंपनी ने इस बंदे को अवार्ड दिया, इसको अप्रिशिएट किया, मुझे नहीं किया, अब अगली बार मैं इससे बेहतर करूंगा और मेरे को ये अप्रिसिएशन मिलेगा। आप करके दिखा देंगे, ये ताकत देता है, यहां से साइनिंग देता है, यहां से आपकी पर्सनैलिटी को चमकाता है। व्यापार कर रहे हैं तो टारगेट कर लो, मेरे सामने वाली दुकान मेरे से ज्यादा कैसे चल रही है, मेरे को उससे आगे निकालना है। आप डिसाइड कर लेंगे और विश्वास रखेंगे तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि विश्वास देने वाला काम आपकी मीन राशि करती है। क्योंकि मीन राशि का काम ही है, गुरु का काम ही है विश्वास, बिलीव करके, पॉजिटिव बिलीव करके, विश्वास करके जब आप कोई काम करेंगे, मान लेंगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और उस दिशा में आप काम करने लगेंगे, तो ये समझिए सारी कायनात आपका सपोर्ट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे योग लेकर आए हैं आप।
जो वो शाहरुख का मतलब डायलॉग है ना, सारी कायनात, जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो सारी कायनात आपकी मदद करती है। तो ये चीज हो जाती है यहां पर, ये उसी के लिए होती है जो योग लेकर आया। आप योग लेकर आए हो। आप यदि कंपटीशन करेंगे और शिद्दत से जिस मुकाम को चाहेंगे वो मुकाम आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपकी लगन का स्वामी गिरे है। गुरु मदद करेगा, आपको एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो वो तार देगा, हर जगह से तार देगा आपको, हर कंपटीशन में आपको अव्वल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देगा। ये ताकत है सूर्य की आपकी लगन में होने से। लेकिन एक इसका निगेटिव ट्रेड भी है। पॉजिटिव ट्रेड तो यही है छठे भाव का कि भाई आप कंपटीशन लेकर काम करो, सर्विस करो, सेवा करो, सरकारी नौकरी करो, तो ये बहुत ऊंचाइयां देगा। लेकिन छठा भाव वाद विवाद का भी है। आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट करने वाली टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। आप वाद विवाद करने पर आतुर हो जाते हैं। कभी कभी तो स्थिति ऐसी बन जाती है, अगर कुंडली में और दूसरे योग खराब है या पाप प्रभाव पड़ रहा है सूर्य पर, तो आप बैल मुझे मार वाली स्थिति करते हैं। आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप वाद विवाद पढ़ते हैं। जहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं है वहां पर लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर देंगे आप। वो स्थिति बन जाती है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं आप हर जगह पर उपस्थित होकर। जैसे वाद विवाद को तो आप पसंद करते हैं, ठीक है, वो स्थिति बना देता है ये सूर्य, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, जिसके कारण आपके शत्रु विरोधी बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कंपटीशन कर रहे हैं तो गिरा नहीं पाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रयास करेंगे आपके लिए चैलेंजेस उत्पन्न करने का। आप यू लाइक चैलेंज। अगर आपका गुरु पावरफुल है तो डेफिनेटली यू लाइक चैलेंज। आपको अच्छा लगेगा कोई चैलेंज दे आपको, तो वो डायनेमिक पर्सनैलिटी सूर्य बनाता है कंपटीशन के द्वारा। दूसरा, गुरु सूर्य यहां पर रोगेश है। रोगेश होकर आपकी राशि में बैठा है तो रोग भी देगा, अगर आप अपनी फिजिक्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपने शरीर पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि लगन आपका शरीर है, शरीर को ऊर्जावान नहीं रखेंगे, सूर्य ऊर्जा है, शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, शरीर अपने आप को रेस में, काम में, सेवा में, सर्विस में झोंकेंगे नहीं, तो शरीर बीमार पड़ने लगेगा, शरीर को रोग पकड़ने लगेंगे, शरीर बीमार होने लगेगा। झोंकना पड़ेगा अपने आप को कंपटीशन में, सेवा में, सर्विस में, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भी है, सेवा का भी है। फिर आप सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें, अपने काम में, अपनी सर्विस में, अपनी सेवा में और कंपटीशन में अपने आप को झोंक दे तो शरीर अच्छा रहेगा। डॉक्टर बन जाए, शरीर बहुत शानदार अच्छा रहेगा। आप दूसरों का इलाज करेंगे, सॉल्यूशन देंगे उन्हें, बहुत अच्छा योग बनता है ऐसे लोगों का, वकील, डॉक्टर, पुलिस वाले बनने का, या सरकारी नौकरी में काम, सरकारी नौकरी का या सरकार के साथ मिलकर काम करने का। आपको अपने एरिया के एमएलए और एमपी वगैरह से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वाद विवाद भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर सूर्य आप बैल मुझे मार वाला काम करता है। आप सरकार से भी पंगा ले लेते हैं किसी बात पर। ऐसे लोग अगर सेवा के भाव से अगर अनप्रिविलेज लोगों की मदद करें, जो लोग दबे हैं, सरकार के द्वारा सताए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, धरना देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, तो सरकार से पंगा लेने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, कोई बात नहीं है, वो आपका अपना व्यक्तित्व है, वो भी आपको पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपका बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा करते हैं आप। ठीक है, यहां पर सूर्य सप्तम दृष्टि से आपके दांपत्य जीवन को देखता है, तो ये खराब स्थिति है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी ग्रह दांपत्य जीवन को देखे, और वो भी एक अलगाववादी ग्रह जो अलगाव वाली स्थिति पैदा करता है रिश्तों में, तो ये दांपत्य जीवन को खराब करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये थोड़ा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे सूर्य को, क्योंकि जब कोई सक्सेस दे रहा है, कंपटीशन आप क्लियर कर रहे हैं, अब जिस बंदे ने आईएएस आईपीएस निकाल दिया, उसके अंदर ईगो की कमी होगी क्या? अरे भाई, इतने बड़े पद पर पहुंचा है, इतना बड़ा कंपटीशन निकाला है ना, ईगो तो होगा ना।
जब ईगो है और आपका जीवन साथी आपके उस ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, वो राजा है ना सूर्य, राजा को जब इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, वो दिक्कत करेगा ही करेगा, उसका ईगो उसको हर्ट करेगा और वो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगी, प्रॉब्लम आने लगेंगी दाम्पत्य जीवन में। तो इस तरह के चैलेंजेस दाम्पत्य जीवन में आएंगे, स्वास्थ्य को लेकर आएंगे, लड़ाई झगड़े को लेकर आएंगे। पॉजिटिव तभी है जब आप सेवा, सर्विस और कंपटीशन इन चीजों को टारगेट करके चलेंगे तो ये सूर्य आपको चमका देगा ध्रुव तारे की तरह आसमान में कि भाई सारी दुनिया जानती है कि भाई ये बंदा क्या वैल्यू रखता है, उस तरह की पर्सनैलिटी बना देगा। ठीक है, अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधित समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फीस जमा कर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आपको अगर ज्योतिषीय कोर्स सीखना है उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, आपको हमारे कोर्स की जानकारी प्राप्त होगी। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ज्वाइन कर खुद ज्योतिष बन सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।